स्मृति ईरानी चूड़ी भेजने का काम करती थी, आज प्रधानमंत्री से करिए चूड़ियाँ बजाऊं कि बजाऊं कंगना, बोले तुझे कैसे मनाऊं सजना, और सजना है कि मानने को तैयार नहीं हो। नहीं चलेगी आपकी कोई चतुराई, झोला उठाई और यहाँ से निकल जाए। हद तो ये हो गई कि दिल्ली में कोई साथी है जो कुर्ता पजामा पहन कर आ रहे हैं, उन्हें IYC ऑफिस नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। हम दो और हमारे दो की सरकार, दो बेचता है और दो खरीदता है, यही तो देश चल रहा है। तो अब इसमें सरकार को पटखनी देकर भगाने का काम करें। सुशासन नहीं है, सुशासन के नाम उनका कुशासन है। किस तरह डबल इंजन की सरकार बिहार को बाढ़ में दहा दिया, कोरोना में डुबा दिया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज नीतीश जी अपने स्वाभिमान के लिए अगर थोड़ा सा भी इलाज बचा हुआ है तो मारे मोदी को धक्का और आए हमारे साथ। किसके साथ? कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ। जो कांग्रेस देशवासियों के हित की सोचता है, जो कांग्रेस किसानों के हित की सोचता है, जो कांग्रेस युवाओं के हित की सोचता है। आज हम लोग भारतीय कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में शांतिपूर्वक संसद घेराव का मार्च करने जा रहे थे, लेकिन ये नीतीश ये माननीय मुख्य प्रधानमंत्री अपनी निकम्मी पुलिस का फरमान देते हुए हमें रोकने का काम किए। किस तरह? हद तो ये हो गई कि दिल्ली में कोई साथी है जो कुर्ता पजामा पहन कर आ रहे हैं, उन्हें IYC ऑफिस नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। क्यों? हम आतंकवादी हैं क्या? पुलवामा में घटना हो जाता है और हमारा प्रधानमंत्री फिल्म का शूटिंग करवाता है। आज संसद घेराव रहा आपका, क्या क्या मुद्दे थे आप? देखिए, महंगाई, सबसे बड़ा महंगाई, 2 करोड़ रोजगार 7 साल, 2 × 14 करोड़ रोजगार कहाँ है भाई? देखिए, मैं मोदी जी का व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना यहाँ कोई हमारे साथी मोदी जी का व्यक्तिगत दुश्मनी है। आप जो आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना, आपको नौकरी छोड़िए आत्मनिर्भर बनिए। तो मतलब हम कपड़ा उपड़ा खोल देते हैं, रोड पे आ जाते हैं, आत्मनिर्भर होगा नहीं? ऊपर से नंगे आए थे, नीचे नंगे रहेंगे। देखिए, कह दिया जुमला था वो, तो वोट लेने के लिए 15-15 लाख 2-2 करोड़। इनका कौन सा काम जुमला नहीं था? स्मार्ट सिटी, पटना भी स्मार्ट सिटी में आता है और पटना की गंदगी वो देखिएगा तो ये कि बिहार और नीतीश कुमार का मुंह पर लोप दे। ये नीतीश कुमार बिहार के मुंह पर लोप दिया है और बिहार वासी इस बार तो आप चोर दबाया सरकार में आ गए हैं, लेकिन जल्द ही आपको पटखनी देकर महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। मोदी जी ने 125 करोड़ रुपए दिए थे बिहार के विकास। कहाँ दिए भाई? हमें तो नहीं मिला। रैली में नहीं दिए। वो तो कोरोना फंड में दी, लेकिन किसे मिला? वो किसे मिला? हम दो और हमारे दो की सरकार, दो बेचता है और दो खरीदता है, यही तो देश चल रहा है और कोई नहीं। अच्छा, पैकेज की घोषणा तो बहुत करते हैं ना मोदी जी। घोषणा में क्या जाता है? मंगनी का मुंह चमड़ा का बोली बोल दिए, पैसा लगना है भाई, कुछ बोल दिए। क्या लग रहा है आपने आज एक दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, आज विरोध प्रदर्शन किया? किसान पिछले 8.5 महीने से बैठे, सरकार ने उनकी तो सुनी नहीं। आप एक दिन बोल रहे हो ना, आप एक दिन बोल रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का इतिहास देखिएगा जो आंदोलन से जन्मा है। हमने गोरे अंग्रेजों को खतरा था, तो काले अंग्रेजों हमारे सामने क्या औकात है? मोदी सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि देश में 70 साल में जो गड्ढे खोदे गए थे ना, हम उनको भर रहे हैं। आज पूरा दिल्ली गड्ढा में है, आज पूरा पटना गड्ढा में है। कहाँ भर रहे हो भाई? कौन सा गड्ढा भर रहे हो? जीडीपी गड्ढे में चल गई। आप जो गड्ढा भर रहे हैं उसी गड्ढे को खोल के जीडीपी गड्ढे में चल गई। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आपको नसीहत देते हैं, आप राजनीति करते हैं। बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि जो महंगाई है वो नेहरू की वजह से है। ये अरे सोएंगे नेहरू, हमारे यहाँ सुशील थुल मोदी है, उठता है तो मोदी, उठता है तो राहुल। एक है हमारे यहाँ IT मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, हमारे यहाँ का सांसद है, उठा राहुल गांधी, सुता राहुल गांधी, उठा राहुल गांधी, इसलिए तो मंत्री से हटा दिया। जो स्मृति ईरानी चूड़ी भेजने का काम करती थी, आज प्रधानमंत्री से करिए चूड़ियाँ बजाऊं कि बजाऊं कंगना, बोले तुझे कैसे मनाऊं सजना, और सजना है कि मानने को तैयार नहीं होते हैं। स्मृति ईरानी जी बताइए, आज महंगाई आपके गोद में बैठी हुई है कि आप महंगाई की गोद में बैठी हुई है? लेकिन मोदी जी कहते हैं कि महंगाई से देश तरक्की करेगा। तरक्की तो नहीं लग रहा कर रहा है भाई। यदि 100 रुपये का तेल 500 रुपये मिल रहा है तो हमें नहीं चाहिए। आप एक पंपलेट लगा दीजिए, जो भाजपा भक्त है वो दे, हम नहीं है भाई, हम नहीं देंगे। आप हो तो आप दो, हम नहीं देंगे। आप पढ़े लिखे हो तो 2 शब्द अच्छे बताइए मोदी जी के लिए, कुछ तो कहिए अच्छा। नहीं चलेगी आपकी कोई चतुराई, झोला उठाई और यहाँ से निकल जाए। कहाँ जाए? गुजरात से आए थे, अब उनको गुजरात में भी नहीं जगह मिल रहा है। अब जो आपका तरी पार है उसको भी साथ ले जाइए। देश में जब जल रहा था तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव प्रचार कर रहा था। आप जब मैं बंगाल की बात करूं, मुझे यहाँ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। अरे चूतियो, तुमने मास्क लगाने की बात की थी, खुद मास्क नहीं लगा रहे हो। जब सुकवा छत्तीसगढ़ हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी उस शहीद उस सिपाहियों की निरीक्षण करने जाते हॉस्पिटल, मास्क लेके जाते, ये अपना गोड़ा थोड़ेला सुअर जैसा मुंह लेकर चल जाते हैं। तुम्हारा मुंह कौन लेना चाहता है? आप अपने नियम को नहीं मान रहे हैं तो या बिहार यूथ कांग्रेस और भारतीय कांग्रेस और पूरे देश का युवा नहीं मानने वाला है। आज हम लोग सरकार जो भी हथकंडे अपना ले, ये इतिहास गवाह है। जो कांग्रेस और कांग्रेसियों से टकराया है उसका अस्तित्व मिट गया है और आज हम लोग जब कोरे अंग्रेजों को हरा सकते हैं तो ये काले अंग्रेजों। और अब तो ऐसा हो रहा है कांग्रेस की मिटती नजर आ रही है। कहाँ भाई? बंगाल देख लो, झारखंड देख लो। में क्या हुआ? सुपड़ा साहब 0 पे रह गए तुम तो। हमने रोकने
रोकने का काम किया हमने। वो तो दिख ही रहा है, वो बताने की बात ही नहीं, किसे रोकने का काम किया। आज कौन एक एक सीट पर 90 करोड़ रुपया खर्च किया। वो 90 करोड़ क्या मोदी जी अपने बाप की कमाई खर्च करते हैं? वो मोदी जी अपने गड्ढे खोल के जो मनरेगा पे सवाल उठाते थे, उसी मनरेगा की कमाई से 90 करोड़ अपने खर्च किया। दिल्ली में अपने लाल किला बनाया, क्या जरूरत था लाल किला? ये जो इंडिया गेट के पास रोड बन रहा, क्या जरूरत था? अभी देश का जरूरत है गरीबी, भुखमरी सवाल करने का। कांग्रेस में कुछ दूसरी विचारधारा के लोग भी आ गए हैं क्या? राहुल गांधी ने भी पीछे कहा था जिस प्रकार। देखिए कुछ लोग ऐसे भी। कांग्रेस समुंदर है, कांग्रेस समुंदर है। यहाँ जो आते हैं, यदि उनके मन में देश हित की भावना है, हम स्वागत है। हम ये नहीं कि तुम्हारे यहाँ है तो चोर और हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं इनका सफाया करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए कुछ लोग हैं जो आ गए हैं, उनका चिन्हित करके उन्हें हटाया जाएगा और वो हटेंगे। पार्टी खुद ब खुद विकास करेगी और पार्टी को सरकार और 24 में सरकार को पटखनी देकर भगाने का काम करेगी। कहाँ से आए आप? जी मैं बिहार से आया हूँ। तो कांग्रेस का प्रदर्शन है कि इनसे कुछ प्रॉफिट मिलेगा आपको राजनीति में? ये देश के राजधानी में ये प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट देश के कोने कोने में जाएगा और देश के कोने कोने से कांग्रेस के वर्कर आए हुए हैं और ये प्रोटेस्ट से सरकार को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि अगर मोदी सरकार नहीं जगेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। किसानों से भी बड़ा करोगे? किसान से बड़ा तो हम लोग है ही नहीं। किसान तो इस देश के रीढ़ की हड्डी है। सरकार आपकी क्या सुने? तो किसान तो एक जगह कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देश के अपने एक राजनीतिक बैनर के तरह करेंगे और किसान अपने तरीके से देश पर सरकार पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग राजनीतिक तरीके से सरकार पर प्रेशर। मुद्दा था आपका जासूसी कांड भी, और क्या क्या मुद्दे थे? हमारे बेरोजगारी, महंगाई और जासूसी कांड, जो देश में जितने व्यापक स्तर से महंगाई बढ़ गया, इसके खिलाफ में हम लोग आज इस सरकार के खिलाफ में इतना बड़ा आंदोलन किए हैं। हाँ बताओ। बोलिए क्या कहोगे आज? भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर जिस तरह से देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कृषि काले कानून लाए मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे और उनके गलत नीतियों को लेकर संसद घेराव का आज आह्वान किया गया और अभी संसद घेराव के लिए हम सभी साथी कुछ करेंगे। घेरोगे संसद को घेरेंगे और उनको बता देंगे कि युवा जब आक्रोश में आते हैं तो उनको सही फैसला लेना पड़ेगा। लगता पुलिस जाने देगी संसद? कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश पूरी करेंगे। देखिए तस्वीर यूथ कांग्रेस की है, जो युवा कांग्रेस, तमाम कांग्रेसी जो यूथ हैं वो आज सरकार का विरोध कर रहे हैं, चाहे महंगाई हो, तमाम वो सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा है। आओ पीछे।